हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। थ्री चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम are placed on vertices of an equilateral triangle of side 1 meter. Find the net electric force acting on charge Q1. सो ये हमारा क्वेश्चन है, आप देख रहे हो यहाँ पे। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। हमने क्या किया था कि पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व किया था, जहाँ पे कि हमने क्या किया था कि Q1 पे Q2 और Q3 के कारण हमने चार्ज देखा। फिर हमने जो फोर्स लग रहे थे वो किस डायरेक्शन में लग रहे थे वो देखा, और उनका नेट इफेक्टिव जो फोर्स लगेगा Q1 पे वो किस डायरेक्शन में होगा वगैरह वगैरह हमने इस मेथड से निकाला था। अब हमने कहा था कि इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, तो आज हम वो दूसरा मेथड देखेंगे। ये तो था पुराना मेथड, अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा मेथड ये इस प्रकार से है। मैंने जो जो हमें डिटेल की ज़रूरत थी वो सारी यहाँ पे कलेक्ट करके पुट कर दी है। तो हमें क्या क्या पूछ रखा था क्वेश्चन में, वो मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। हमने डायग्राम किस हिसाब से बनाया सब बताऊँगा। तो मैं दे रखा था Q1 1 माइक्रोकूलम था, Q2 क्या था -2 माइक्रोकूलम था, और Q3 दे रखा था 3 माइक्रोकूलम। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोनों पे रखे हुए थे। ये समबाहु त्रिभुज के कोनों पे रखे हुए थे। इसकी जो साइड की लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर दे रखी है। ये इतना हमें डिटेल पता थी। अब हमने क्या किया कि हमने जो ये इक्विलेटरल हमारा ट्रायंगल है इसको हमने इस प्रकार से, जो एक्स वाई प्लेन होगा, ट्रायंगल क्या होगा किसी प्लेन में होगा, तो हमने एक एक्स वाई प्लेन यहाँ पे बनाया जहाँ पे। और इसमें हमने क्या कर दिया कि जो Q1 चार्ज है जिस पे कि हमें इफेक्टिव फोर्स देखना है Q2 और Q3 के कारण, उसको हमने ओरिजिन पे रख दिया। और बाकी जो दो ट्रायंगल बनाया है ऐसे, एक साइड एक्स एक्सिस पे आ गई और एक इस हिसाब से बना दिया। कुल मिला के एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, जिसका कि जो पॉइंट है Q1 वो ओरिजिन पे है, और उस पर हमने क्या रखा, Q1 चार्ज रखा। ऐसे Q2 एक कोने पे रख दिया, Q3 एक कोने पे रख दिया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि इनको जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए। जैसे यहाँ पे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके 0 0 0। अब Q2 के क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे 1 चला हूँ, बाकी वाई और जेड एक्सिस पे 0 0 चला, तो ये 0 हो गए। और यहाँ पे Q3 का देखो, Q3 का क्या हो जाएगा, Q3 का आपका हो जाएगा Q1 पे जितना चला, Q1 पे सॉरी एक्स एक्सिस पे कितना चला, वाई एक्सिस पे कितना चला, जेड एक्सिस पे कितना चला। जेड एक्सिस पे तो 0 ही गया होगा ऑब्वियसली। एक्स और वाई एक्सिस पे, एक्स पे देखो ठीक आधा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ठीक आधे पे तक चला है Q3। तो एक्स सॉरी, यस यस यस, एक्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.5। और वाई के लिए आपको देखो, अगर ट्रायंगल की ये हाइट है, यही तो वाई है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो इसको, इक्विलेटरल इक्विलेटर करा में राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। अरे यार, इस कर्सर क्या हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें वाई एक्सेस, मतलब ये जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, एक्स एक्सेस के कोऑर्डिनेट्स आप आसानी से देख रहे हो कि ये देखो ये मिड पॉइंट पे होगा लगभग लगभग, तो इसीलिए ये 1 मीटर की साइड है, तो ये 0.5 हो गया था। वाई एक्सेस के लिए देखना है तो ये हाइट अगर आपको पता चल जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। ये हाइट कैसे निकाल सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप आसानी से देख सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है। तो आप अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगा दीजिए, ये है 1/2 हो जाए, 1/2 हो जाएगा, हाँ आधा हो जाएगी। और ये भी 1 मीटर है। बाकी आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हो आसानी से। वो कितना आएगा, 0.87 के समथिंग आएगा, सॉल्व करके आप देखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स इस प्रकार से हमने देखे, Q1 Q2 और Q3 तीनों के। ये आपको पहला जो पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा। अब क्या किया मैंने, इसके बाद मुझे जो F1 है, फोर्स F1, वो फोर्स F1 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, कि Q1 पे जो फोर्स लग रहा है किसके कारण, Q2 पे, वो मैंने निकाला। वो कैसे निकाला, तो यहाँ पे देखो जो फोर्स लगेगा कूलॉम लॉ से, वो हो जाएगा, कूलॉम लॉ की जो वेक्टर फॉर्म होती है वो क्या होती है, 1/4 Epsilon 0 Q1 Q2 ओवर आर 1 - R2 का होल, इसके मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू R1 - R2। ये बेसिकली R1 होगा, जो R1 यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पे R1 क्या हो गया, तो ये जो Q1 वाला हमारा चार्ज है उसका जो पोजीशन वेक्टर है R1 वो हो जाएगा। और R2 क्या हो जाएगा हमारा, जो कि अच्छा F1 है Q2 के कारण, हाँ तो Q2 का क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R2। तो इनके पोजीशन वेक्टर को क्या किया मैंने, नीचे हो जाता उनके मैग्नीट्यूड R1 - R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब,
ऊपर हो जाता है R1 माइनस R2। ये आपको पता होगा कूलॉम की क्या है, कूलॉम लॉ की वेक्टर फॉर्म है। ओके, सो हमने फिर उसके बाद क्या किया, वैल्यूज पुट की। 1/4 जो हो गया 9 × 10⁻⁹ Q1 1 माइक्रो कूलम था, तो 1 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया कूलम में चेंज करने के लिए। ऐसे ही Q2 क्या हो जाएगा, -2 है, -2 माइक्रो कूलम, तो -2 × 10⁻⁶ यहाँ पे ये हो गया इसकी वैल्यू। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में होना था R1 माइनस R2, तो वो मैंने यहाँ पे कर रखा है। आपको नहीं दिख रहा होगा अगर, तो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, एक मिनट। ये अब आपको दिखना चाहिए, और ऊपर करो, ठीक है इतना ऊपर। अब देखो यहाँ पे मैंने R1 जो पोजीशन वेक्टर है Q1 का पोजीशन वेक्टर। अब अगर आपको जो वेक्टर कैलकुलस है उसका अच्छा नॉलेज है तो आप आसानी से इन चीज़ों को ग्रास्प कर लोगे। लेकिन अगर आपका वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा कमज़ोर है तो फिर दिक्कत होगी। जैसे Q1 का पोजीशन वेक्टर है, तो Q1 का पोजीशन वेक्टर देखो, इसके पोजीशन वेक्टर देखूंगा, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर देखता हूँ मैं, तो ओरिजिन से इसके पोजीशन वेक्टर देखता हूँ, तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं उनके आगे आई जे के पुट कर दो सीधे सीधे, तो 0i प्लस 0j प्लस 0k इसके पोजीशन वेक्टर हो गए। R2 यानी कि Q2 जहाँ पे है उसके पोजीशन वेक्टर सॉरी, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे 1 चलाऊँ तो 1i प्लस 0j प्लस 0k R2 के पोजीशन वेक्टर। अब R1 माइनस R2 करो, R1 माइनस R2, तो आई में से आई वाला घटाओ, जे में से जे वाला घटाओ, के में से के वाला घटाओ, 0 - 1 आई कैप प्लस 0 - 0 के कैप प्लस 0 - 0 के, अच्छा जे कैप प्लस के कैप ऐसे करके ना, तो 0 - 1 क्या हो जाएगा, ये माइनस का आई होना था, माइनस का आई हो जाता, 0 - 1 माइनस का 1 हो जाता, माइनस का आई हो जाता R1 माइनस R2। अब क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड जैसे जैसे क्या होता है मैग्नीट्यूड, ऊपर करना पड़ेगा यार। जैसे मैग्नीट्यूड निकालना है किसी वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे ये है यहाँ पे वेक्टर क्या है हमारा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। ये कोई वेक्टर सपोज ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी आई जे के जो कंपोनेंट है उनके स्क्वायर का सम करके लिख दो, अंडर रूट लगा दो, निकाल दो जो भी वैल्यू आ रही होगी। तो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया, तो R1 माइनस R2 ये था ना हमारा, 0 - 1 ये करके ये माइनस का आई आया था, ये माइनस का आई आया था। अब इसका मैग्नीट्यूड करूँगा तो ये इसके आगे क्या है कंपोनेंट, माइनस का 1 है, माइनस का 1 रूट के अंडर रूट के अंदर -1 का क्यूब हो जाएगा, तो वो फाइनली क्या देगा, 1 देगा। तो R1 माइनस R2 हमारे पास आया 1, और उसका क्यूब करोगे तो वो भी आया क्या आएगा, 1 आएगा। फिर बाकी आपने इसको सॉल्व करना है, R1 माइनस R3, वो R1 माइनस सॉरी F2 नहीं है अभी, F1 की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये था जी, तो नीचे तो ये हो गया 1, ऊपर ये हमारी जो वैल्यू है ये हमने पुट की, R1 माइनस R2 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वो जो है वो हमने यहाँ पे लिखना था ना, यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, इस स्टेप में ये R1 माइनस R2 भी लिखना चाहिए था। ये हो जाता क्या आपका R1 माइनस R2, ये माइनस का आई हो जाता। अभी देखा ना हमने R1 माइनस R2 करके कितना आया, ये माइनस का आया है, तो ये यहाँ पे हमने रख दिया। ऐसे ही यहाँ पे ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, बाकी इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1.8 × 10⁻⁻2 आई कैप, और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी फोर्स की। तो ये है जी। ऐसे ही F2 निकालना है, F2 यानी कि फोर्स, F2 होगा फोर्स ड्यू टू Q3 ऑन Q1, Q3 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, F2 से डिनोट किया हमने। तो वहाँ पे भी हमने क्या किया, सेम लॉजिक, क्यू लॉ वेक्टर लॉ लगा, 1/4 Q1, इस टाइम क्या हो जाएगा Q1 Q3, और पोजिशन वेक्टर हो जाएगा, इसका R1 है तो इसका R3 अगर पोजिशन वेक्टर है तो R1 माइनस R3 का क्यूब अपॉन में, और इधर हो जाएगा R1 माइनस R3। ऐसे ही सेम लॉजिक से हमने R1 माइनस R3 करना है, R1 माइनस R3 किया तो R1 माइनस R3 करो तो 0 - 0.5। अब ये पोजिशन वेक्टर यहाँ पे देख लो, ये पोजीशन वेक्टर सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर देखोगे अगर, ये तो हमारे अभी देखा था हमने 0i प्लस 0j प्लस 0k होगा, इसके पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, तो इन सब के पीछे क्या लगा दो, आई जे के लगा दो, 0.5 आई कैप प्लस 0.87 जे कैप प्लस 0k कैप। तो सेम लॉजिक जैसे R1 माइनस R2 किया था, सेम R1 माइनस R3 किया, इसको सॉल्व किया तो ये माइनस का 0.5 आई कैप माइनस का 0.87 जे कैप ये आया। अब क्या किया जी, अब आए हम यहाँ पे, ये जो हमारा फॉर्मूला है
इसमें हमने सब की वैल्यू पुट की, Q1 ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 इंटू ये हो गया, Q1 हो गया आपका 1 माइक्रोकूलम था 1 × 10⁻⁶, और Q3 था 3 माइक्रोकूलम 3 × 10⁻⁶, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ये R1 - R3, यहाँ पे भी क्या आएगा, इनकी वैल्यू पुट करके देख लो, इनका स्क्वायर करोगे प्लस सम करोगे तो ये लगभग 1 के बराबर दे रहा, तो 1 का क्यूब हो गया नीचे। और R1 - R3 है, यहाँ पे भी ये स्टेप यहाँ पे नहीं लिखा ना मैंने, तो R1 - R3 यहाँ पे ये स्टेप लिखना चाहिए था। ये 1 क्यूब तो अपॉन में है ही, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसको हमने रहने दिया। और इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आ जाता, ये R1 - R3 क्या था हमारा, ये आ रखा था 0.5 आई कैप माइनस 0.87 जे कैप, ऐसे ऐसे लिखना था इसके आगे। अब देखो ये आप सॉल्व करोगे जब ये आप इनको सॉल्व करोगे 9 × 10⁻, ये मल्टीप्लाई करके जो भी सॉल्व करोगे, फिर क्या करोगे उसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे। और यहाँ पे बेसिक सा लॉजिक है कि किसी स्केलर x का हमने किसी वेक्टर a में मल्टीप्लाई करना है, किसी स्केलर चलो स्केलर 4, जैसे 4 है, 4 का मल्टीप्लाई करूँगा वेक्टर a में, वेक्टर a की वैल्यू भी लिख देता हूँ मैं, जैसे ये है x आई कैप प्लस y जे कैप, तो अंदर मल्टीप्लाई होकर वो क्या हो जाएगा 4xi प्लस 4y जे कैप, यानी कि स्केलर से सीधे जो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई जे के तीनों के कंपोनेंट में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेसिक सा लॉजिक है। तो यहाँ पे हमने वही वही चीज़ फॉलो की, और इसको सॉल्व करके जो आया उसका मल्टीप्लाई इसके अंदर किया, तो ये ऐसे दी, इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1.35 आई कैप माइनस 2.349 जे कैप इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। अब एफ नेट निकालूंगा, एफ नेट यानी कि अभी तो मैंने F1 और F2 निकाला, F1 था Q2 के कारण Q1 पे, F1 था Q2 के कारण Q1 पे, और F2 था Q3 के कारण Q1 पे। तो F नेट निकालूंगा अगर, तो वो क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, यानी कि Q2 और Q3 दोनों के कारण लगने वाला। तो F1 प्लस F2 करो, F1 हमारे पास ये यहाँ पे आ रखा है, ये F1 आ रखा 1.8 × 10⁻⁻2 आई कैप, और उसकी वैल्यू में हमने जोड़ना है ये, इसको जोड़ा तो ये कितना आएगा 0.45 आई कैप माइनस 2.349 जे कैप इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो ये बेसिक सा था। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देखो, जैसे हमने पिछली बार क्या किया था, डायरेक्शन निकालने के लिए एंगल उंगल वो वगैरह देखा था, तो यहाँ पे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई जे के, जो ये आई जे के है, ये पूरे जो हमारा भी वेक्टर है इसकी पूरी डायरेक्शन ही डिनोट कर रहे हैं। वेक्टर क्या करता है, ये आई जे के जो कंपोनेंट है वो उसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं एफ नेट की। तो एफ नेट को जब हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो आई जे के वाली फॉर्म में, तो फिर यहाँ पे इसका डायरेक्शन वगैरह कोई भी ऐसा सेंस नहीं बनता है निकालना है, ये सब इसकी ये यहाँ पे पूरी डिटेल दे रहा है एफ नेट कहाँ को लग रहा है, ये जो टर्म आ रही है यहाँ पे ये पूरी की पूरी डिटेल दे रही है, तो मैग्नीट्यूड भी बता रही है एफ नेट, और साथ में वो डायरेक्शन भी बता रही है। तो वेक्टर फॉर्म का यही फ़ायदा है। तो आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, जो मैंने पुरानी वीडियो बना रखी है इससे इसी क्वेश्चन की दूसरे मेथड से जो हमने शुरू में देखा था ऊपर, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।